बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में चैप्टर 1 बायोलॉजी 9 क्लास का हमने शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 7 को यहाँ पर देखना है, समझना है और सीखना है। हमारे पास ये क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि हमने जानदार के सेल का ऑर्गेनाइजेशन हमने बताना है। ऑर्गेनाइजेशन इससे पहले हम समझ चुके हैं कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। किसी भी प्रोसेस को अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझा दे, दर्जाबंदी करके उनको समझा दे, तो उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर हमने सेल के ऑर्गेनाइजेशन के 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। इस सवाल में हमने सिंपल इतना ही करना है और डिटेल में हमने नहीं जाना। तो हमारे पास ये फिर से शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन को हम मार्क्स देकर यहाँ पर हमने सॉल्व करना है। हमारे पास ये क्या कहता है, ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ। कहता है कि जितने भी जानदार हैं उनको 2 हिस्सों में हमने तकसीम किया हुआ है। वो 2 हिस्से कौन से हैं, वो एक है प्रोकैरियोट्स, दूसरा है यूकैरियोट्स। इन दोनों को हमने किस बुनियाद पर अलग कर दिया है, वो बुनियाद क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बुनियाद पर हमने जानदारों को 2 हिस्सों में रखा हुआ है, एक है प्रोकैरियोट्स, दूसरा है यूकैरियोट्स। अब इन दोनों अल्फाज को हम समझ लेते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रोकैरियोट्स। अब इन अल्फाज को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। प्रो का मतलब क्या होता है, बिफोर। ठीक है, ये हमने लिख लिया। कैरियोट्स का मतलब क्या होता है, यहां पर देखिए, कैरियोट्स का मतलब होता है कैरियन। ठीक है, कैरियन किसे कहते हैं, कैरियन हम न्यूक्लियस को कहते हैं। ये देख लें। अब प्रो का मतलब क्या है, बिफोर। बिफोर का मतलब क्या है, पहले है। इससे हम क्या समझेंगे, वो जानदार जिनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, इस वजह से यहां पर हमने बिफोर लिखा। ऐसे तमाम जानदार जिनमें न्यूक्लियस मौजूद, जिनके सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स। दूसरी तरफ चलते हैं, हमारे पास क्या है, यूकैरियोट्स। इनको फिर से 2 अल्फाज में हमने डिवाइड किया है। यू का मतलब क्या है, करेक्ट। सेम इसी तरह कैरियोट्स का मतलब क्या होता है, कैरियन, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे तमाम जानदार जिनके सेल में न्यूक्लियस मौजूद हो, वो क्या है हमारे पास, यूकैरियोट्स। यू का मतलब करेक्ट, करेक्ट का मतलब सही। इसका मतलब क्या है कि इसमें हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद है और इसमें हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। तो इन दोनों को, सेल का हमने इन दोनों का ही एग्जाम्पल उठाना है। अब इन दोनों को हमने थोड़ा सा हल्का सा टच देना है और डिफाइन करना है कि ये हमारे पास क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स को लिखेंगे। हमारे पास क्या कहता है, इन प्रोकैरियोट्स नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन द सेल। कहता है कि हमारे पास प्रोकैरियोट्स में जो होता है, वो हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है वो हमारे पास नहीं होता। ठीक है, न्यूक्लियस के साथ साथ जो हमारे पास ऑर्गेनेलीज है उनके ऊपर क्या नहीं होता, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि उनके ऊपर लहर नहीं होता। तो प्रोकैरियोट्स में हमारे पास एक तो न्यूक्लियस नहीं होता, दूसरा सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता, वो जो लहर होती है वो नहीं होता। आल, इसकी अब हम क्या करेंगे, एग्जांपल्स लेंगे कि प्रोकैरियोट्स के हमने कुछ एग्जांपल्स देनी है। आल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स। तमाम बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हमारे पास क्या है, प्रोकैरियोट्स। इसका मतलब क्या है कि उनके सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं है और उनकी जो ऑर्गेनेलीज है वो हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, उनके ऊपर लहर नहीं है। तो सेकंड हमारे पास क्या है, यूकैरियोट्स। इसको लिखते हैं, यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एज वेल एज मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर इन इट। कहता है यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स वो तमाम जानदार जिनके सेल यूकैरियोट्स हो, उसमें क्या है, उनका न्यूक्लियस भी होता है उनके सेल में, और जो ऑर्गेनेलीज है उनके ऊपर मेम्ब्रेन भी होता है, लहर भी होती है। ठीक है, ऑल प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स आर यूकैरियोट्स। तमाम जो आपके पास प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स और जानवर हो गए, वो तमाम हमारे पास क्या है, यूकैरियोट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके सेल में क्या है, न्यूक्लियस मौजूद है और जो ऑर्गेनेलीज है उनके ऊपर मेम्ब्रेन भी है। द यूकैरियोट्स में बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर।
अब ये अलग बात है कि यूकैरियोट्स जो है वो यूनिसेलुलर भी आते हैं और मल्टी सेलुलर भी आते हैं। तो इस तरह हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ठीक है, तो इस तरह हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 7 भी यहाँ पर हमने समझ लिया।